नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। धर्म से जुड़े मसले बड़े पेचीदा होते हैं। इस पर बहस कभी खत्म नहीं होती। खत्म होने को होती भी है तो राजनीति इसे खत्म नहीं होने देती। ऐसी ही एक मजहबी बहस छिड़ी है हिंदू यानी हिंदुइज्म और हिंदुत्व पर। सवाल है कि क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। सवाल यह है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या। अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्यों और कैसे। अगर दोनों एक ही हैं तो फिर इन्हें अलग बताने की कोशिश क्यों हो रही है। क्या इसके पीछे कोई सियासत है। क्या हिंदू और हिंदुत्व के बहाने वोट बैंक का खेल हो रहा है। आज की टेली सीरीज हिंदू और हिंदुत्व के विवाद के सिरे को पकड़ने और समझाने की कोशिश है। देखिए हिंदुत्व डिवोशन विद इमोशन के पहले एपिसोड में चिंगारी, द स्पार्क ऑफ कंट्रोवर्सी। साल 1921, रत्नागिरी जेल, महाराष्ट्र। दस साल तक काला पानी की सजा काट चुके एक कैदी को अंग्रेजों ने रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया। सेलुलर जेल की यातना सहने वाले ये क्रांतिकारी थे वीर सावरकर। नर्कलोक में 10 बरस बिताकर सावरकर की सोच बदल चुकी थी। धर्म को लेकर उनका नजरिया बदल चुका था। एक आंदोलनकारी की राष्ट्र को लेकर विचार बदल चुके थे, जिसे उन्होंने एक पुस्तिका में दर्ज किया। इस पुस्तिका का नाम था एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। बाद में 1928 में नाम बदलकर ये किताब की शक्ल में प्रकाशित हुई, जिसका नाम था हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब के मुताबिक हिंदुत्व का मतलब हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू सभ्यता में गर्व करने वाले लोग। हिंदू राष्ट्र की इस अवधारणा में सप्त सिंधु में निवास करने वाले लोग। हिंदू वो हैं जिनकी जन्मभूमि और पुण्य भूमि दोनों सप्त सिंधु यानी हिंदुस्तान में है। जिनकी जन्मभूमि सप्त सिंधु में है लेकिन पुण्य भूमि कहीं और। उन्हें ये साबित करना होगा कि वे दोनों से किसे चुनेंगे, जन्मभूमि या पुण्य भूमि। अगर जन्मभूमि को चुनते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र में हैं, और अगर पुण्य भूमि को चुनते हैं तो फिर हिंदू नहीं। आज जो विवाद पैदा किया जा रहा है, उस विवाद की जड़ में कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की और तुष्टीकरण की नीति है, जो इस स्तर पर चली गई है कि अब हिंदुओं को गाली देकर, हिंदू सभ्यता संस्कृति का अपमान करके, भगवान राम से लेकर हिंदू समाज के जितने नायक हैं उन सब पर प्रश्न करके, हिंदू संगठनों पर प्रहार करके वे मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। इसका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश के चुनाव से। वीर सावरकर की तय शर्तें ही हिंदुत्व है। आज हिंदुत्व की इसी लकीर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और सत्ताधारी बीजेपी चलती है। हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले सभी लोगों का डीएनए एक होने जैसी बात संघ प्रमुख करते हैं तो ये वीर सावरकर के विचारों से ही अनुप्राणित है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। अगर संघ और बीजेपी सावरकर के हिंदुत्व को ही हिंदू होना मानती और बताती है तो सियासत का दूसरा धड़ा इसे सिरे से खारिज करता है। मूल भावना है कि हिंदू मुसलमान एकता हो। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही यही है, हिंदुओं से नफरत करना। खतरा केवल है तो उस मानसिकता को है। अपने को सेकुलरिज्म का सूरमा दिखाने की कोशिश होती रही है। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या इसकी बानगी है। इस किताब के जिस 113 नंबर पन्ने पर लिखी लाइनों पर सियासत पुरजोर है, पहले उसे देखिए।
भारत के साधु संत सदियों से जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुइज्म की बात करते आए हैं, आज उसे कट्टर हिंदुत्व के जरिए दरकिनार किया जा रहा है। आज हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण खड़ा किया जा रहा है जो इस्लामी जिहादी संगठनों ISIS और बोको हराम जैसा है। सलमान खुर्शीद ने दो अलग अलग शब्दों का खेल किया, हिंदुइज्म और हिंदुत्व। हिंदुइज्म को उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ा, यानी जिसके रास्ते पर कांग्रेस चलती है। वहीं अगली लाइन में हिंदुत्व का इस्तेमाल कर और उसकी तुलना ISIS और बोको हराम से करके सलमान खुर्शीद ने सियासी विरोधी संघ और बीजेपी पर अटैक किया। राहुल गांधी भी इसी परिभाषा की दलील दे रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सवाल है कि क्या हिंदुइज्म की तुलना के लिए दूसरे के हिंदुत्व को आतंकी संगठन बताना जायज है? यही विवाद की पूरी जड़ है। आलम यह है कि मामला थाना कचहरी और बैन लगाने तक पहुंच गया है। सलमान खुर्शीद के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस आला कमान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस भी दो फाड़ है। पार्टी के सीनियर नेता हों या गठबंधन सरकार में शामिल दल, खुर्शीद की किताब पर अलग अलग राय रख रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने हिंदुत्व की तुलना को अनैतिक और अतिशयोक्ति बताया, तो वहीं शिवसेना इस मामले पर खुर्शीद को खरी खरी सुना रही है। सलमान खुर्शीद ने हिंदुइज्म और हिंदुत्व का भेद किया। सवाल है कि क्या दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं? क्या सियासी जरूरत राजनीतिक दलों को हिंदू धर्म को अलग अलग चश्मे से देखने को मजबूर कर रही है? 1947 के बाद से अंग्रेजों की नीति उससे पहले रही थी डिवाइड एंड रूल, कि बांट करके शासन करो। और हमारे जो नेता आए 47 के अंदर सत्ता के ऊपर, उनकी पॉलिसी रही रूल एंड डिवाइड, शासन करो और बांटो। और जितना जातिगत समाज को इस देश ने 47 के बाद में बांटा है, जितना क्षेत्रवाद उसके बाद में बांटा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसका भी किसी को जवाब देना होगा। किसी दिन आगे आने वाली युवा पीढ़ी ये पूछेगी इस सवाल। सच तो यह है कि सियासी दल नफे नुकसान के तराजू पर तौलकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म और हिंदुत्व के बीच की इसी महीन लकीर को परिभाषित कर कांग्रेस नेता खुर्शीद को हासिल क्या होगा? क्या कानून के जानकार और वकील सलमान खुर्शीद ने शब्दों के हेरफेर से एक विवाद को हवा देकर विरोधी दल को मजबूत विकेट पर बैटिंग का मौका नहीं दे दिया है? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।